ऐसी क्या खास बात है आज? आओ आकर बैठो, बताती हूँ। माया याद है तुम्हें, जो हमारी शादी में आई थी? ये हुई ना बात। अरे हमारी शादी में बहुत लोग आए थे, सब कैसे याद रहेंगे? अरे वो अलग है, मैं हमेशा उसके बारे में मनोज जिक्र करती थी। शायद मनोज तुम्हें याद नहीं होगा, मैंने बोला था ना मेरे हॉस्टल में थी। अरे ठीक है तुम बोली होगी, बताओ क्या बात है? वो इसी फ्लैट में रहती है। क्या इसी के अंदर? अरे ऊपर नए किराएदार आए हैं, एक बाप और बेटी वही है। हाँ, कल वो मुझसे मिलने आई थी, हमने बहुत सारी बातें की, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पहले से ही वो ऐसी ही है, उसके साथ बात करने से बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। जब वो चली गई थी तो मुझे कुछ करने का मूड हुआ, ये वही सब कुछ है। उसको मैंने हम दोनों के बारे में सब बता दिया। तुम्हारा मतलब? अरे मतलब हमारे बीच की परेशानी। मनोज, ऐसा क्या सोच रहे हो? आज मैं घर गया था, आज पिताजी ने बहुत डांटा है मुझे। हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं ही हूँ, पिताजी बोल रहे हैं। ऐसा पिताजी बोले थे? नहीं, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है। और आखिर में मैंने भी एक फैसला किया है, सारे कामकाज को छोड़कर हर हफ्ते में 2 दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है भावना। कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ किसी को पता न चले। मेरे लिए साइकाट्रिस्ट से मिलना जरूरी है। तुम्हें अपने साथ रखकर अपनी हर परेशानी को एक डॉक्टर से खुलकर बोलना। क्या कहती हो? ये क्या है यहाँ? मैंने कहा था ना एक डॉक्टर से मिलना, ये उन्हीं का घर। ओह, वैसे मनोज तुम डॉक्टर को कैसे जानते हो? मैं नहीं, पिताजी जानते हैं। पहले इनका केस पिताजी ही देख रहे थे। ओके। चलो। हम एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे या फिर हम सब एक साथ ही बात करेंगे। हाँ, मेरी बात मानो तो भावना दूसरी दुनिया में है। भावना बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उसे परेशान करे। वहां रहकर देखते समय मनोज के कई सारे नाजायज रिश्ते हैं, भावना को लगता है। Am I right? ऐसे कुछ भावनाएं शुरू होने से पहले आपको मनोज बताए बिना आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, आपको शक है। इस तरह महसूस होने से आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? मतलब सरदर्द या कोई डर? तो फिर यहाँ लाने के लिए आउटिंग, खुशी मनाना एक बहाना है। भावना, मैंने क्या सोचा था कि अरे एक साइको आर्टिस्ट से मिलना था तो मुझे खुलकर बता देते, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं थी। यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। अरे भावना, मैं तुम्हें मरीज के रूप में नहीं देख रहा हूँ। डॉक्टर प्लीज, आपके ऊपर रखा हुआ सारा विश्वास यहीं खत्म हो चुका है। तुम एक साजिश और कविन पर्सन हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन एक धोखेबाज भी हो ये मुझे आज पता चला। यू आर अ रियल चीट। भावना प्लीज। मनोज ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? उसके नाजायज संबंध के बारे में तुम उसके पिताजी से बोली थी? एडवोकेट श्रीधरन नायर बहुत समझदार इंसान है, उस वजह से तुम उन्हें जो बोली हो वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस बात को तुम्हारा पति बहुत ही अच्छे से समझता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पति लोग अपने नाजायज संबंध के बारे में अपने दोस्तों से स्नैक्स और कॉफी के साथ इस बारे में बातें भी करते हैं। ठीक उसी तरह से पत्नी को भी जवाब ऐसे ही देना चाहिए, तब पता चलेगा कि कैसा फील होता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी वही करें? ये तुम क्या बोल रही हो? ये मुझसे नहीं होगा। I can't do it। तुम बेवकूफ हो, ऐसा करने को किसने कहा है? मनोज को ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी किसी के साथ रिश्ते में हो। वो भी समाज के नजर में एक बहुत घटिया इमेज रखने वाला इंसान रहा तो मनोज तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होगी। और यही मर्दों में साइकोलॉजी होती है। कुछ नहीं। मैं चलती हूँ। इस किताब को पढ़ लिया क्या? Read it. You'll like it.
पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना है, मुझे थोड़ा लेट होगा। तुम 11 बजे से पहले आ जाओगे ना? ठीक है। इसको कहीं पब में ले जाकर मौज मस्ती करते करते कल की तरह काम की वाट मत लगा देना। हाँ, मैंने तो बंद कर दिया। तब ठीक है। अब मेरा मोबाइल यहीं कहीं होगा। अब ये रहा, कल लेट मत होना, ठीक है? ओके बाय। ओके। Sadness came down on me again, and it never left me. It makes me sick to think of those days. Nobody takes me out anymore. I just stay here stewing in my own shit. I'm sick of it. I'm sick of it. Sick, 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 sick. हाँ प्रीति, अच्छे से पहुंच गई ना? या फिर रास्ते में गाड़ी रोककर तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसने? तुम्हारा फोन नहीं आया, इसीलिए बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। कल तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकेगा केस को आगे बढ़ा देंगे, वो मैं कर लूंगा। पिताजी कैसे? अब ठीक है ना? वो हमारे बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो तो अपनी दुनिया में हमेशा खोई सी रहती है। वो जब अपनी दुनिया में रहती है तो तुमसे बात करने का मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और ठीक इसी तरह का केस मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं इसकी एक कॉपी तुम्हें मेल करता हूँ, तुम उसे लेकर एक डिटेल तैयार करो। प्रीति, वैसे तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं काफी टेंशन में आ गया था। फोन नहीं आया, कब आएगा, यही सब सोच के। लेकिन अभी मुझे शांति मिल गई है। वो तो बस हमेशा अपनी दुनिया में गुम सी रहती है और मैं तभी तुमसे बात कर पाता हूँ।